अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और इस खुशी के मौके के ऊपर आज हम ये खुसूसी प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम आम तौर पे जिस तरह हमारे करंट अफेयर्स के जो शोज़ होते हैं ये वो नहीं होगा। इसमें गपशप होगी, सिर्फ दोस्त यार आपस में बैठे हैं। आप समझ लीजिए कि इस महफिल का आप भी हिस्सा है। और मुझे ईद के जो शोज़ होते हैं उसमें एक बात की बड़ी खुशी होती है, एक चीज़ की, कि आम तौर पे हम आपके सामने वो डिस्कशंस कर सकते हैं जो आम तौर पे जब हम लोग वैसे प्राइवेटली बैठते हैं तो यही डिस्कशंस होती हैं। कोशिश होगी कि वही चीज़ें आप तक पहुंचा सकें। मैं जानता हूं वो सारी की सारी तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब लोग जो है अपने आप को सेल्फ सेंसर भी करेंगे, ये सारी वो बातें आपके सामने नहीं करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम आप तक तकरीबन वही गुफ्तगू जो है पहुँचा सकें। तो अपने दोस्तों का, अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन महर बुखारी साहब। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लेकर आई। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब दोस्त भी, बड़े भाई भी और सीनियर तजियाकार भी इरशाद भट्टी साहब। बड़े बड़े भाई का निकाल दो। मेरी मार्केट है यार, आप तो शादीशुदा लोग हो, मेहरबानी करो। कितने को छोटे हैं आप मुझसे? कब मेरा आईडी कार्ड बना था? मैं 2 साल हुए। यही बड़ी रह। अच्छा, मैं बाकी इंट्रोडक्शन करा लूँ यार, जरूर तो कोई नहीं। वो अतर है और फलक नाज है, और सॉरी किरण नाज है। नहीं, मैं फिर भी कराऊंगा। हमारे साथ अतर काजमी साहब मौजूद हैं। ये अच्छा बता दीजिए, अभी रोजनामा और डेली इधर आ जाओ। मैं तो भट्टी साहब को वायरल होने की इतनी आदत हो गई है ना, पहला नाम इन्होंने गलत लिया तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि मुझ पे भी वायरल हो जाए। नहीं होने वाला। भट्टी हमेशा वायरल होते हैं, आप अपनी कोशिश करें दुकान बढ़ाने की। भट्टी साहब आपने तो शुरू मुझसे कर दिया है। किरण नाज साहब। अच्छा, वैसे तो एक रिवायती सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं हर ईद शो के ऊपर। बताइए फिर ईद का दिन कैसे गुजरता है? आई डोंट वांट टू आस्क दैट। मैं नहीं पूछना चाहता, मुझे बड़ा बोरिंग सा सवाल लगता है। ये सारे मेरे ख्याल में सो रहे होते हैं, नींद ही पूरी करते हैं, ऐसे ही है ना? नहीं, मेरी तो भरपूर कोशिश होती है कि नींद ना पूरी हो रही है सुबह सुबह। हाँ, बिकॉज हम लोग बड़े होते हुए हमारी ईद बड़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल और उस तरह से गुजरी थी कि सुबह उठ के आदमी जाएं नमाज पढ़ने अपनी मस्जिद, और बच्चियाँ उठती हैं, तैयार होती हैं, मेहंदियाँ लगाई होती हैं रातों को। तो सुबह उठ के हमारे यहाँ ट्रेडिशन होता था, मेरी नानी हाथ चूमा करती थी बच्चियों के। अच्छा। फिर मेरी वालदा चूमती थी। नानी मेरी फौत होगी, वालदा मेरी बीमार है, मगर हम लोग ये ट्रेडिशंस कोशिश करते हैं कि ये कैरी ऑन हो। अंदर की खबर बताएं, वो काशिफ भाई को पुश करना पड़ता है या ऑटोमेटिक पे चलते हैं ईद वाले? या ना पूछे, ये आप चला नहीं सकेंगे। नहीं बताया आप। वो कहते हैं आपके घर की रिवायत है, आप बरकरार रखें, मैं सो के उठूंगा 12 बजे। ये बड़ी ये पता लगता है अंदर की खबरें, वरना हम लोगों के बारे में लोग मेरा मतलब है कि फिर मैं बच्चों के ऊपर जोर चलाती हूँ, उधर डंडा चलता है जरा, उठे यार, तैयार हो। नहीं, लेकिन वो काशिफ भाई के बारे में, क्योंकि ये बड़ा अच्छा मौका है कि आपसे ना अंदर की खबरें मिले। वो कपड़ों की तैयारी शारी होती है पहले, या बस ठीक है यार कर दो जो भी सलवार कमीज? नहीं, लेकर आते हैं खुद लेकर आते हैं। आप जाती हैं? उनकी वालदा उनके लिए हमेशा मंगवाती थी। सो इट वाज अ वेरी वी लॉस्ट हर। उनका भी 3रा साल है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो वो मैं ले आती हूँ, मगर वो होता था कि पहले आता था, दोनों भाइयों का आता था, स्त्रियों के लगता था। तो अब मैं ले आती हूँ। भट्टी साहब, मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा तबसरा इस ड्रेस के ऊपर। पहले मैंने चाह रही हूँ मैं काशिफ के लिए ये लेकर आऊँ। ये कहाँ से मिलता है? सारे बहुत साथ मेरे ख्याल में ऑक्सीजन मुझे लग रहा है कि अगर नहीं ये बना होता है। आप जेलस हो रहे हैं, आप जेलस ना हो। अल्लाह आपका भला करे। अच्छा, ये हाइब्रिड निजाम है, हाइब्रिड आउटफिट है, इट्स गोइंग विद द टाइम्स। हाँ, और बल्कि थोड़ा सा आगे टाइम से नहीं, गोइंग विद द टाइम्स एंड मुताबिक। बिल्कुल। तो थैंक यू, इट्स अ बिग कम्प्लीमेंट। तो अभी मैंने काशिफ के लिए ईद जोड़ा लेना है, कहाँ से मिलेगा? अरे मैं ये एक ही बनाया था, और जिस बंदे को जिसने बनाया था वो अभी अच्छा, आपका नाम भट्टी साहब है? भट्टी साहब, वैसे बताइए, ये आपने खुद डिजाइन किया या किसी ने डिजाइन किया या आपने बनाया लिया? नहीं, खुद डिजाइन। आपने खुद डिजाइन किया? अच्छा, वैसे इस सूट की अच्छी बात ये कि इसका डिजाइन खराब नहीं हो सकता, इसलिए कि बना हुआ ही ऐसा है कि इससे ज्यादा क्या खराब हो। इस मुल्क में हाइब्रिड किस्म की कोई चीज खराब हो सकती नहीं हो सकती। सदाबहार। किरण, आप बताइए, यहाँ पे वो जिस तरह महर बता रही हैं कि मैं लोगों को धक्का देती हूँ और करना पड़ता है, बच्चों के ऊपर भी पुश करती हूँ, आपके यहाँ भी ये हिसाब किताब है? अच्छा, मुझे लगता है ये जो बात है ना सोने वाली, ये वो फ्लेक्स मारने के लिए होता है ना कि हम तो सोते रहते हैं।
मुझे वो वाली चीज लगती है, क्योंकि सबके घर में साल में एक बार एक इवेंट आ रहा होता है, तो मुझे तो लगता है सबके घर में, क्योंकि मेरे अपने घर में भी वो सारी भाई मीठी ईद, खवातीन की ईद जो होती है वो मीठी ईद होती है, और छोटी ईद, और जो मर्दों की ईद होती है वो गायें बकरों वाली ईद होती है। नहीं ये क्यों, खवातीन की तो मीठी ईद होती है। ये क्यों भाई, हम कोई ज़िबा करने के लिए रह गए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। आप हमें कसाई में, हम कसाई के 10 दिनों में ये भी जेंडर डिस्पैरिटी नहीं, मैं बिल्कुल मेरी तो सास बैठ के कटवाती थी, अब वो चली गई लास्ट ईयर ईद के ऊपर, मुझे बैठना पड़ा काशिफ के साथ। नहीं ये क्या यार, और जो खवातीन एंकर्स हलाल करती है ना वो तो कोई भी नहीं। आखिरी इतला आने तक आखिरी इतला आने तक आप मर्द ही थे, तो ये क्या कि मर्द औरतें जो हैं वो बड़ी मीठी मीठी, तो मर्द जो हैं वो बकरे। अच्छा चले मुझे बताएं, चांद रात में मर्द ईदी वो मेहंदी लगवाने जाते हैं? मैं लगवाता हूँ। आप मेहंदी लगवाते हैं? हाँ आप मेहंदी लगवाते हैं? बस फिर मैंने गलत। नहीं बहुत सारे लोग लगवाते हैं। हाथ पे मेहंदी लगवाने जाते हैं मर्द हज़रात? सर पे लगा। हाँ नहीं, मैं हाथों की बात कर रही हूँ। सीरियसली? डिजाइन बनवाने जाते अब हैं। हाथों में मेहंदी लगवा? हाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या यार प्रॉब्लम? नहीं मैं मुझे नहीं, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लगवाएं। हाँ मैंने पैरों पे भी लगवाते हैं लोग, सरों पे लगवाते हैं, मैं हाथों पे लगवाता हूँ। अच्छा चलो। हाँ अब अच्छा साहब, आपकी तो ईदें बहुत सी पाकिस्तान से बाहर भी गुजरी। अब गुज़िश्ता 24 साल से तो तकरीबन सारी ईदें को बहुत कम ही होती है। अच्छा वैसे भी टू बी ऑनेस्ट मैंने तो कोई 15 साल से कभी ईद पे नए कपड़े भी नहीं लिए, जो पड़ा होता है वही पहन लेता हूँ। तो मुझे वो ऐसा क्या हो गया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं वैसे भी क्या दुख है, क्या दुख लेके फिर रहे हो? दुख कोई 24 साल से जवान बच्चे ले लेते हैं, बेगम साहबा ले लेती हैं, और मुझे कुछ नहीं होता कोई ऐसा कि कोई नए कपड़े पहनने हैं या कोई तैयार होना है। तो मैं आपकी बेगम से मिली हूँ, बेहतरीन खातून मुझे लगी हैं, वो भी आपको नहीं ला के देती हूँ कुछ? नहीं वो तो लेके आती हैं, कहती हैं आप इनसे बात करें एक दफा, आप इनसे एक दफा बात। आप पहनते नहीं हैं, आप पुराने ही पहनते हैं। नहीं वो असल में होता है कि आप उधर जब आप हो किसी बाहर के मुल्क में हो, इतने ज्यादा लोग तो होते नहीं कि आपने जाना कि नया जोड़ा पहनने, नया जोड़ा पहन, और वहाँ पे तो डेली रूटीन चल रही होती है, डेली रूटीन चल रही होती है, छुट्टी भी नहीं होती, तो एक ये भी है। और वैसे भी मेरे ख्याल में खुशी हो जाए गमी हो जाए, इसमें मैं बहुत ज़्यादा प्राइवेट आदमी हूँ। मैं अगर मेरा कोई टेलीफोन पे रिकॉर्ड कर रहा है ना, वो भी बड़े खुश होंगे, इसलिए कि दिन में मैं 1-2 कॉलें किसी को करता हूँगा, तो मैं वो ज़्यादा वो नहीं। अगर से क्या मुराद है आपकी? मैं ऐसी बात हो रहा होगा। अगर से क्या मतलब? तो ये है कि आम दिन की तरह गुजरता है, पर ऑब्वियसली अच्छा लगता है फैमिली के साथ, कोई नथिंग स्पेशल। अच्छा महर ये बताइए कि आपको ईद वाले दिन लोग विश करते हैं, सारी बात है, कोई ऐसा शख्स जिसने आपको विश किया हो, बहुत बड़ा नाम पॉलिटिशियंस में से, जो आप कभी एक्सपेक्ट भी ना कर रही हो कि अच्छा वो इनका भी मैसेज आया, बड़ी बात है। यू नो फॉरवर्ड्स आते हैं ईद के, भरमार लग जाती है। That kind of a noise. Exactly, कि एटलीस्ट 3 लफ्ज खुद लिख के भेज दें भाई आप ईद मुबारक, वही चीज आगे फॉरवर्ड्स एंड नहीं, लेकिन किसी मतलब बिलावल भुट्टो, इमरान खान, मरियम नवाज, नेवर आपको आए हैं? किसी ने नहीं किया। आपको करते हैं? नहीं मुझे तो नहीं, मुझे भी नहीं आया। शायद आपको आए हो। नहीं मुझे क्यों आए हो? मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं आया? मुझे भी कभी नहीं आया। बट जब मुझे याद है, पता नहीं ये छोटी ईद थी या बड़ी ईद थी, तो इमरान खान साहब का मैसेज आया। अच्छा हाँ, ईद मुबारक। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ईद मुबारक है, और उन दिनों ताज़ा व्हाट्सएप उनसे मैंने लिया हुआ था। तो उसके बाद अल्लाह उनका भला करे, उनकी मुश्किलें आसान करे, उन्होंने ब्लॉक भी किया कई मरतबा, लेकिन आपको ब्लॉक किया? हाँ, इमरान खान साहब ने आपको ब्लॉक किया? कितने पैड़े दिन आगे बढ़े। एक मैंने ट्वीट किया था, ट्वीट नहीं बल्कि एक थी कि जिसमें मैंने कहा कि बहुत महंगाई हो गई थी, गुर्बत, वो जो एक चला हुआ था बुजदार, तो वो सारा इकट्ठा। तो मैंने कहा कि अब तो लोग कह रहे हैं कि वो 92 का वर्ल्ड कप हमसे वापस ले ले, मेहरबानी करें। तो उसको वो वीडियो भेज के ना, तो थम्स डाउन करके तो ब्लॉक कर दिया। ओहो, तो अभी भी मेरे पास वो उसका पड़ा हुआ था। अच्छा, तो वो लेकिन फिर अनब्लॉक हुए आप? हाँ, उनका ये ही इज इनसाइड आउटसाइड है ही इस तरह के, जो फौरन हुआ फौरन कर दिया, मिस ना पाल नहीं करते मेरे। अच्छा, तो कमाल है ना वैसे कि बंदा अनब्लॉक और अनब्लॉक ज़्यादातर गुस्सा चढ़े तो बीवी या खामद को ही करता है। हाँ। नहीं उनका ऐसा ही रिश्ता होगा ना। हाँ नहीं मतलब करीब कहने का मतलब है कि एतमाद। अब आगे ये नहीं बताना बीवी कौन थी और खामद कौन था। ये आप दोनों के आपस की बात है, ये नहीं बताना। अच्छा, तो वो फिर अच्छा मैंने कुछ थोड़ी देर बाद ना एक्साइटमेंट में फ़ोन कर लिया, वो कहते तुम्हें भी चला गया। हाँ, मैंने कहा मुझे भी आ गया।
बहरहाल मैंने कहा ईद मुबारक टू यू टू। मैंने 2018 के इलेक्शंस के बाद ना, जब बिल्कुल इलेक्शंस के फौरन बाद मुझे खबर मिली, वो ये है कि जब कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सी सीटें जीत गई, तो उसके बाद इन लोगों ने अपना एक पूरे खाना किया था जिसमें सारे विनर्स जितने भी थे उनको बुलाया था। तो वहाँ पे कराची से एक साहब थे जो इलेक्शन जीत गए थे, तो वो जब आए खान साहब से मिलने के लिए, तुम भी जीत तो वो मुझे आपको जो है वो अच्छा। वैसे भट्टी साहब, आपके लिए एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा था, मौका अच्छा है तो मैं आपसे पूछ लूँ। मुझसे उन्होंने पूछा, आप कभी नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहब से मिले? आमने फेस टू फेस कभी मुलाकात हुई है? नवाज शरीफ से मिला था, मतलब CM पंजाब, अच्छा, लाहौर में। ठीक। किरण, आपको कोई सबसे बड़ा मैसेज ईद पे किसी पॉलिटिशियन का आया हो? वो वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इतना सारा रात से जैसे ही चांद नजर आता है ना, तो वो फोन का चांद भी निकल आता है। आपने मैसेज और उसके बाद नहीं ना करती हूँ ना रिसीव करती हूँ। इसकी क्या वजह? क्योंकि वो फॉरवर्ड मैसेजेस तो आ रहे होते हैं, कहीं पर भी अलग से अगर कोई लिख कर दे दे ईद मुबारक तो चले, फिर भी समझ आता है, लेकिन वो बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, फैमिली के साथ, बेटी के साथ। साहब, आपको कोई ऐसा ईद का मैसेज कभी आया है जिसकी वजह से घर में लड़ाई हो गई है? मुझे आपको पता मैं किस नहीं, मैं शरीफ आदमी। नहीं उसमें मुझे लगता है अगर कोई भेज दे तो आप क्या कर सकते हैं? आप रोक तो नहीं सकते। नहीं, ऐसा कोई नहीं आया, पर लगता है इस प्रोग्राम के बाद लड़ाई होगी घर में, इस तरह के क्वेश्चन आप कर रहे हैं। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, माशाल्लाह बड़ा शरीफ बच्चा है, बड़ा शरीफ बच्चा। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, अभी टोपी उतार दी ऐसे जान नमाज गाड़ी। वैसे आपको पता है, मैं अपने मियाँ के मैसेजेस जरूर चेक करती हूँ साल में एक बार। बहुत गलत बात है ये, क्या बात है? बहुत बड़ा इतराफ है ये क्या बात हाँ, है? लिटरली सो जाते हैं ना जब मैं करती हूँ बकायदा। हाँ, एवरीडे। नहीं, नॉट एवरीडे, सिर्फ ईद के दिन। जब आपको शक हो, साल में एक दफा हो सकता है कोई हो। नहीं तो ये इनसिक्योरिटी क्या है? बताऊं, ये जो बात कर रही है ना, ये बुजुर्ग कहते हैं नजर रखनी चाहिए, ये कहते हैं, बट यू नो ऑनेस्टली व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर टाइम, इट्स नॉट वर्थ इट। एग्जैक्टली, जब 8-9-10 साल के बाद फिर मैटर नहीं करता। वैसे आतर से पूछे, लेकिन आप क्यों करती हैं? फन करने के लिए, ताकि अगर कोई हो तो फिर मैं छेड़ूं। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, फन क्या? मैं तो आजकल अपने मियाँ को कह रही होती हूँ कि दूसरी करते हैं, कोई मिलकर ढूंढते हैं। अच्छा ये एक मिनट भाई, ये जरा गौर से बात दोबारा रिपीट। मैं अपने मियाँ को आजकल कहती हूँ कि दूसरी करते हैं, जरा शुगल लगा रहेगा घर में। हमारी भाभी मंसूर भाई वाली सुने, मतलब वो ये दुनिया किस तरफ जा रही है? उनका भी जवाब सुने, ये किस तरफ जा रही है? उनका जवाब सुने। वो कहते हैं कि इंसान जो है ना, वो गलती एक बार करता है। अच्छा, वो एक बार गलती कर चुके और इस बार तो ब्लंडर किया उन्होंने। अच्छा यार, एक मिनट, आतर से तो पूछो कि इनके मियाँ चलो नवाज शरीफ नहीं पूछ लें। अच्छा, आपके मियाँ भी आपका मोबाइल देखते हैं? मेरे भट्टी साहब जो है वो गलत रास्ते की गलत रास्ते चले गए। नहीं, मेरा और इमरान खान के सही रास्ता था जो आपने चलाया। अगर कोई भी देखना चाहे तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, और मेरी वाइफ माशाल्लाह शी इज़ वेरी सपोर्टिव। और नहीं, मैं ये लोग जुमले अभी जो बात बता रहे थे वो बोलो। अच्छा, लाइनें बिल्कुल, लाइनों में ना वो वाली टोन थी कि मेरा आज के बाद किसी और सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल में मियाँ बीवी जब तक उनमें हमआंगी ना हो तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। टू बी ऑनेस्ट, अभी क्या कह रहा था मंसूर भाई? अभी जो 2 मिनट पहले जब बीवियों की बात हुई तो क्या कह रहा था? रो रहा था आंसुओं से। लेकिन बहरहाल चलो, आप यहाँ पे बैठी नहीं थी, मैंने ये लेट आई है। अच्छा चले अतर भाई, मैं एक डिफरेंट तरीके से सवाल आपसे कर रहा हूं। आप माशाल्लाह एक हैंडसम आदमी यार, खुद आगे माइक उतार नहीं यार, कौन सा हैंडसम भाई? नहीं मानना पड़ेगा। देखे ना, माशाल्लाह हमारी दोनों जो बहनें हैं ये बेहतर हैं, लग रही हैं कि लग रही है। आप कहां से हैंडसम हैं यार? भट्टी साहब, मैं वो हैंडसम आदमी है, आपको चाहे बुरा लगे चाहे यार, खुद आके लिए भाई किस तरफ से? अच्छा, आपको सिर्फ इमरान खान ही हैंडसम लगता है? दुपट्टा कोई है? पूछने दे। कभी इस तरह हुआ कि आपके जो है वो कुछ लगा इस तरह के जो आपसे राब्ता किया जा रहा है तो वो एक रेड लाइन अबूर हो रही है? नहीं, मुझे कभी, टू बी ऑनेस्ट, कभी किसी ने कोई ऐसे यार बहुत ही परफेक्ट किस्म की जिंदगी है। आप जाते कोई रेड लाइन नहीं, कोई ऐसे, टू बी ऑनेस्ट, कोई इस किस्म का नहीं हुआ। देखिए, प्रोफेशनल राब्ते सबके साथ आपके रहते हैं। यार बस कर दे, बोर ना कर, वही सुना दे जो उस दिन वो मुझे जियो के दफ्तर के बाहर में। मैं आपके साथ हुआ कभी इससे? क्या? Someone you felt के is crossing the line? Oh God, such an interesting question. No, never. I'll tell you why. मैं बहुत सारी यंग बच्चियों को ये कहती हूँ जो इस फील्ड में आ रही हैं,
इंक्लूडिंग लॉट ऑफ गर्ल्स जो बिहाइंड द कैमरा होती हैं, एंड वो फेस करती हैं हरासमेंट गेस्ट को। आप यकीन नहीं मानेंगे जिन जिन किस्म के लोगों के मैं नाम सुनती हूँ कि उसने कोऑर्डिनेटर से कैसी कैसी बात की या क्या क्या बात कर दी या कौन सी लाइन क्रॉस कर दी। इट बैफल्स मी। सो एंड आई ऑलवेज टेल देम कि मुंह तोड़ जवाब, उसी वक्त जवाब, खामोशी से नहीं लेना, बिकॉज इट्स हार्ड रियलिटी है, इट्स हाउ यू कैरी योरसेल्फ। आदमियों को पता लग जाता है जिधर लाइन क्रॉस हो सकती है और जिधर नहीं हो सकती। मैन आर क्लेवर एंड इफ यू गिव देम अ पास दे विल गो थ्रू विद इट। भट्टी साहब, आपके लिए एक सवाल, ये बताइए कि अगर आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम मिले, आपकी चूंकि मुलाकात नहीं हुई आज तक मरियम नवाज साहिबा से, और आपको 5 मिनट का टाइम मिले उनके साथ 1-on-1 बैठने का, उस 5 मिनट में आप उनसे कुछ सवाल करेंगे या उनको कुछ सजेशन देंगे, क्या बात करेंगे? मैं बैठूंगा, बस चुप करके बैठा रहूंगा। क्यों? मेरी मर्जी, मुझे मिले 5 मिनट के आपको मिले। नहीं, मुझे तो 5 मिनट से ज्यादा मिल चुके हैं, लेकिन आपको अगर 5 मिनट मिले, यू वुड आस्क अ क्वेश्चन, कोई इंटरव्यू करेंगे या आप उनको कहेंगे कि जी मेरे ख्याल में आपने ये काम बहुत गलत किया, आपको ये नहीं किया, कुछ सजेशन दे रहे हैं? क्यों? मैं कोई पागल आदमी हूँ? क्यों? मैं बैठूंगा चुप करके। अच्छा, सिर्फ टीवी के कैमरे तो बैठ के करना होता है? हाँ, नहीं, मैं आराम से बैठूंगा, 5 मिनट मिले उनको कहूँगा आप भी गुजारो, मैं भी गुजारता हूँ। आप सिर्फ बैठे रहेंगे? हाँ, मैं बैठूंगा चुप करके देख। अच्छा, उसी तरह 5 मिनट खान साहब के साथ मिले फिर? वो नहीं चुप करके बैठेंगे। इमरान खान साहब। वाई? इमरान खान साहब का है ये कि वो, यानी आप एक सवाल कर लो कि बस उसके बाद फिर सुनते ही रहो, नहीं तुम्हें नहीं पता। महर, आपको पूरी हमारी पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में क्या कोई ऐसा एंकर है जिसके शो में आप नहीं जाएंगी चाहे जो मर्जी हो जाए? नहीं, मेरे शो में नहीं आती, बहुत दिनों से नहीं आ रही। शुरू हो जाओ। मुझे जिस तरह ये पूछ रहे हैं ना, किसी से इख्तिलाफ हो बहुत ज़्यादा, मेरा नहीं है। मैं अमूमन ये भी बहुत कम पूछती हूँ और कौन आ रहा है, अनलेस आई वांट टू नो फॉर अ रीज़न। मुझे नहीं, इख्तिलाफ नहीं होता। लेकिन कोई भी ऐसा एंकर नहीं है आपके साथ जिधर मैं ना जाऊँ, जिसके शो जो आप कहें कि नहीं, नो मैटर व्हाट हैपेंस, इसके शो में मैं नहीं जाऊँगी? नहीं, कोई भी नहीं। भट्टी साहब? नॉट एट ऑल, मैं तो सारों में जाता हूँ और मुझे अच्छा आदमी है, अच्छा भी लगता है। कोई ऐसा एंकर जो एक्चुअली आपको बुलाता नहीं है? कामरान खान शुरू में। अच्छा, हाँ। वो क्यों नहीं बुलाते? पता नहीं आपको, लेकिन आप इनसिक्योर फील चैनल पे कामरान ने मुझे भी नहीं कभी बुलाया। कामरान खान, यानी वो उनकी मर्जी है। नॉट खान, कामरान शाहिद। अच्छा, कामरान खान तो आई हैव बीन टू मेनी टाइम्स, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, ही इज अ जायंट in his work। नहीं, मेरे से शायद वो इनसिक्योर हो जाता है। कामरान शाहिद का कह रही है कि मैं कामरान शाहिद की बात कर रहा हूँ कि मैं भी शायद उन जैसे ही उतना ही बड़ा हूँ, तो इसलिए इनसिक्योर हो जाते हैं। इनसिक्योर से क्या मतलब? कौन? कामरान खान साहब आपसे इनसिक्योर हो जाते होंगे? क्या बात है? मेरी फीलिंग है, खुशफहमी रहने। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं, आप खुद कह रहे हैं खुशफहमी है। अच्छा, वैसे गिनती अगर की है तो मेरे ख्याल में शाहजेब ने भी आपको बहुत कम बुलाया शो। नहीं, काफी दफा। अच्छा, आप वहाँ पे ठीक है, काफी दफा वहाँ पे ठीक। हाँ, लेकिन आप मेरे ख्याल में वो सारा वो जो बैलेंस है वो कामरान शाहिद के शो के साथ कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो आपको गोज़ टू कामरान शाहिद शो ना, उधर तो ये को पायलट है, मतलब ऑलमोस्ट। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, क्वेश्चंस भी प्यारा दोस्त है, और उसके बाद काशिफ अब्बासी और कामरान शाहिद 2 वाहिद हैं कि ये जिन्होंने रिपोर्ट कार्ड के बाद मुझे ब्रेक दिया, यानी मुझे ब्रेक दिया तो शाहरुख खान हो गया ना इनसिक्योर, हो गया ना, डिस्कवर किया। क्या मुराद है यार एक एंकर अगर अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करता है तो हमें जरूरी वो रेडियो पे रखेंगे। अच्छा, दोबारा सुन जरा लफ्ज़ चेंज कर दें, मुंह पक्का करके लफ्ज़ चेंज कर दें। ब्रेक दिया, मुझे लॉन्च किया। अच्छा, हुआ ये कि मैं इसका जो प्रोड्यूसर का मुख्तर कर उसका फोन आया तो मैंने कहा किस इरशाद भट्टी को फोन किया? उसने कहा वही है ना रिपोर्ट कार्ड वाले। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, सेम काशिफ। तो ये मुझे 7:30 भी बुला लेना दोनों, तो अगर मैं पहुंच पाता हूँ तो चला। आपका अच्छी बात है आपका रिलेशन। और ये नहीं, इनके लिए मैं वैसे ही कि ये ज़ाहिर है जब कोई नहीं बुलाता था उस वक्त इन्होंने बुलाया तो इट्स। किरण, आप कोई ऐसा गेस्ट, कोई, अब मैं ये थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ, कोई ऐसा गेस्ट या ऐसा तज्जियाकार या सियासतदान जिसके बारे में आपने फैसला कर दिया कि इसको कभी शो में नहीं बुलाना? लड़वाना चाह रहे हैं? मतलब ईद के शो पे चाह रहे हैं आप, लड़ाइयाँ हो जाए, आप चाह रहे हैं आमने सामने ईद का मैसेज आए ना आए, सवालात आ जाए। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनको कॉल करें तो वो कहते हैं कि नहीं, अच्छा, वैसे फुला एंकर्स हैं, उनके साथ बड़ा एक काम करते हैं, हम लोग सारे यहाँ पे मौजूद हैं, महर आप भी प्रोग्राम करती हैं, आज जरा वो लिस्टें निकाल ही दें, लोगों को जरा बताएं कौन किसके साथ भी बैठ।
इसमें तो कोई बुरी बात नहीं ना। नहीं इसमें तो किरण कोई- के साथ तो बहुत सारे ना बैठना चाहें क्योंकि सवाल बड़ी सख्त है। नहीं नहीं हाँ, ये नहीं, वैसे मैं आपकी ये बात से पॉलिटिशियंस की agree बात कर करती रही है, ये पॉलिटिशियंस कह रही है कि Especially एक PMLN बंदा के दूसरे लोग। के साथ नहीं बैठता। चले मैं ये चीज मजीद कह दूं, PMLN के लोग हाँ। जब हुकूमत में आते हैं ना तब एंकराइटिस का शिकार हो जाता है, किसका? गर्दन में सरिये का। अच्छा नहीं आते प्रोग्राम्स में, नहीं, बहुत मोस्ट ऑफ मेरा प्रोग्राम्स क्वेश्चन मेरे ये अपने है, प्रोग्राम्स मेरा में क्वेश्चन नहीं ये आते है कि कौन से ऐसे गेस्ट है जो कहता है मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल, चले मैं आई स्टार्ट इट। फिरदौस आशिक अवान साहबा जब थी ना यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट में, तो एक दफ़ा मैंने ताउला तारड़ के साथ उनको बिठाना चाहा। उन्होंने कहा मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये है क्या, इसका तो ओहदा ही कोई नहीं, तो मैं नहीं बैठूंगी। तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। आज चीज़ें चेंज हो गई हैं, ही इज़ द फेडरल मिनिस्टर और फिरदौस साहबा कुछ भी नहीं। सीट भी नहीं निकाल सकते। तो ये मुझे ऐसे समझ ही नहीं है। आ रही कि अगर अब अताउल्ला तारड़ उनके बारे में कहें कि ये कौन है, मैं नहीं बैठूंगा। ऐसे ये बहुत सारे गेस्ट पूछते हैं कि पैनल कौन है और वो फौरन मना कर देते हैं कि आप हमें पहले रिकॉर्ड कर लें और सोलो चलाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बातें करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो फिर वो अच्छी बात नहीं है उनके राजों को अफशा करना। नाज़रीन, गपशप तो हमारी चल रही है, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वील बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। डोंट